अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बाजी परवीन हेल्थ और ब्यूटी टिप्स की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हेपेटाइटिस सी के बारे में बात भी करेंगे और आपको कामयाब नुस्खा भी बताएंगे। आपने क्या करना है, जिन लोगों को जिगर का मसला है और मैदे का भी मसला आ जाता है, तो इसमें आपने सबसे पहले तो आपने 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा जो आपके घर के अंदर मौजूद है, इसको आपने साफ़ सुथरा कर लेना है। अगर आपके पास गंदा आ गया है तो इसको धो लें। धोने का तरीका इस तरह है कि आपने इसके अंदर पानी डाल देना है। 50 ग्राम आप ज़ीरा लेकर उसके अंदर पानी डालें। ज़ीरा ऊपर तैर जाएगा और नीचे कचरा बैठ जाएगा। तो फिर आपने ज़ीरे को छान कर 2-3 पानियों में इसी तरह धोना है। फिर आपने सुखा लेना किसी कपड़े पर डालकर। जब ये सूख जाए तो अपने सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच लेना है और अंजीर के 3 अदद पत्ते आपने लेने हैं। पत्ते लेकर आपने तवे पर सेक लेने हैं और इसके बाद आपने इसको ग्राइंड करना है। और इसके बाद आपने जब ग्राइंड कर लें पत्ते, तो आपने आलू बुखारा 2 से 3 अदद पीस लें, इमली के 2-3 पीस लें और सूखा अनारदाना आपने ये लेना है। और आपने इन सब चीज़ों को मिलाकर पकाना है और ये कहवा बनाकर आपने पीना है। ये मरीज़ अगर खुद नहीं बना सकता तो आप दूसरा बंदा घर में है वो जो है इस को बना कर दे। अनारदाना की मैं आपको पहचान बता देती हूँ। बाज़ लोग जो हैं बहुत ज़्यादा रेड कलर का अनारदाना लेते हैं, वो अनारदाना आपने नहीं लेना। उसके ऊपर कलर किया होता है और मरीज़ खुश हो जाता है कि हम जी बहुत अच्छी चीज़ ले रहे हैं और बहुत खालिस अनारदाना ले रहे हैं। आपने इस कलर का अनारदाना लेना है, वो कलरफुल आपने अनारदाना नहीं लेना, क्योंकि आप एक जिगर और मैदे का इलाज कर रहे हैं। इसलिए चीज़ों का खालस होना बहुत ज़रूरी है। लोगों को जो है 1 नंबर चीज़ें नहीं मिलती, लोग परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें और हमें फ़ायदा नहीं हो रहा। तो आपने 1 नंबर चीज़ लेनी है, तभी आपको ये जो है नुस्खा फ़ायदा देगा। तो आपने नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करना है। मरीज़ को बिल्कुल आपने ठोस ग़िज़ाई चीज़ें नहीं देनी, तली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना और आपने जो है बहुत ज़्यादा बुनी हुई चीज़ों का भी इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है जी, ये चीज़ें आप इस्तेमाल करें। लिक्विड चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। बकरे के गोश्त के शोरबे के अंदर काली मिर्च का सालन बनाकर वो आप उसमें रोटी डिबोकर नरम कर कर वो रोटी आपने खानी है, तो इस तरह आपको फ़ायदा। दलिया खिचड़ी खा सकते हैं। दलिया बहुत बेस्ट है, गंदम का दलिया आप खाया करें। और इसके अलावा ताज़ा फल ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें, ये आपके लिए मुफीद है। गली सड़ी और बासी चीज़ों का आपने इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। दूध का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बेफिक्र होकर। दूध भी मलाई के बगैर होना चाहिए। तो आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। दूध की बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें। खीर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। कस्टर्ड आप खा सकते हैं, या आप दूध के अंदर सेवइयाँ छोटी छोटी करके छोटे टुकड़े करके वो उबाल कर वो सेवइयाँ आप दूध के अंदर ऐड करके वो खा सकते हैं। ये इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। ग़िज़ाई इलाज करें तो आपको ज़रूर ये दवाई भी फ़ायदा देगी और ग़िज़ाई इलाज जो आप कर रहे हैं वो भी आपको फ़ायदा देना शुरू हो जाएगा और आपका हेपेटाइटिस सी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ये तो था एक छोटा सा कामयाब नुस्खा जो मैंने आज आपके में पेश किया। आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है, लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल बटन आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इस तरह के कामयाब नुस्खे आप तक बहुत जल्द पहुँचते रहें। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।